आपका नाम क्या हुआ? ब्रजेश कुमार नाम है। तो यहाँ पे आज मिट्टीकरण किए हुए हैं, इसका क्या मामला था जो बहुत दिन से गड्ढा पड़ी हुई थी? यहाँ का मामला है जो कई वर्षों से हम लोग गांव में रहते हैं, बचपन से मेरा जन्मभूमि है। कई वर्षों से महसूद ग्राम वासी, यहाँ की जनता, बरसात के दिन में हमने 2020 में फोटो अपलोड किए थे, जो इसी रोड पे हमने धान रोपने का काम किया। सड़क से लेके सदन तक हमने आवेदन दिया, ब्लॉक से लेकर मुख्यमंत्री तक, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, प्रत्येक नेता को हमने पटना दिल्ली जाके हमने आवेदन सौंपा, मगर आज तक यहाँ की नेता, यहाँ की जनप्रतिनिधि कोई काम करने का काम नहीं। तो हमने फैसला लिया, क्योंकि अब 2-4 दिन 5 दिन के बाद बरसात का मौसम आने वाला है, और हमने सोचा यहाँ पर काफ़ी जनता को परेशानी होता है, आने जाने में लोग यहाँ पे फिसल के गिरता है हम लोग को सामने में, हम लोग भी खुद फिसल के गिरते हैं। यहाँ की बच्चा जो पढ़ने जाते हैं स्कूल, उसको भी परेशानी होता है, बुजुर्गों को परेशानी होता है। तो हमने अपने तरफ से एक समाज के प्रति हमने अपने से खुद गाड़ी चलाकर मिट्टी देने का काम किया। नहीं, जो ये जो आप सड़क निर्माण किए हैं, अभी मिट्टीकरण किए हुए हैं, यहाँ पे क्या आप अपना इन्वेस्ट किए हैं या कुछ गवर्नमेंट तरफ से आपको मिला है? नहीं, ये मेरा इन्वेस्ट है। आप किस लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं? मेरा मकसद है समाज सेवा करना। नहीं, ठीक है, और हम सदियों से समाज सेवा करते रहेंगे। आप समाज सेवा कर रहे हैं क्या? और यहाँ पे जो भी नेता थे, कुछ भी, वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं बना रहे थे? अब नेता का मर्जी, यहाँ नेता के मर्जी, बहुत से नेता बने, बहुत से मंत्री विधायक बने, यहाँ पे कोई देखने का काम नहीं करता है। कई वर्षों से है यहाँ की जनता से पूछा जाए, यहाँ के बुजुर्गों से पूछा जाए, माताएं बहनें से पूछा जाए, कोई यहाँ काम करने का काम नहीं करता है, और सिर्फ वोट लेने का काम होता है। यहाँ वोट लेके ये करेंगे वो करेंगे, कोई यहाँ काम करने का काम कुछ नहीं करता। जो इंसान इस धरती पर जानवर भी खाता है और अपना जीवन गुजर करता है, जो इंसान समाज के लिए नहीं कुछ किया वो जिंदा रह के क्या फायदा। हम लोग प्रयास है, और हमारे जनता एक बार मौका देता है तो हम यहाँ से लेकर, गांव से लेकर पटना दिल्ली तक, चाहे हमको जो लड़ाई लड़ना पड़े, लड़ाई लड़के सबसे पहला मेरा मकसद होगा रोड बनाना। रोड बना के जरूरत भी है, ये जरूरत भी है सर। ये रोड के मामला बहुत। हमारा नाम है सर अमीर मुखिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे गांव में या हमारे चाहे शहर में जो भी है, विकास के नाम से हम लोगों को सिर्फ रोका जा रहा है, किया नहीं जा रहा है। विकास के नाम पे क्यों रोका जाए? कोई भी इंसान क्यों रोका जा रहा है? कोई कभी बोलता है ये जमाड़ योजना है, कोई बोलता है सरकारी योजना है, लेकिन हमारे गांव का पंचायत का मुखिया हो या सरपंच हो, तकलीफ जो है पब्लिक को कौन देखेगा? घर का आदमी नहीं देख रहा तो बाहर का कहाँ देख पाएगा? अच्छा, इस पंचायत में, मैसूद गांव में कहाँ का मुखिया इससे पहले था? इससे पहले भी हमारा गांव का मुखिया था। अच्छा, अभी भी वर्तमान में गांव का मुखिया है। महसूद गांव है हमारा। अच्छा सर, हम वहाँ का जनता है, जो तकलीफ हुआ है कभी भी बोल सकते हैं। सर, हम लोग को इतना तकलीफ हुआ है कि कभी कभी तो इस रोड में सावन भादव के महीना में हमारा लेडीज को चलना प्रॉब्लम हो जा रहा है। हर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है। जब लेडीज का प्रॉब्लम हुआ तो हर घर का प्रॉब्लम हुआ। ये नहीं बोलते कि हमारा अकेला ही प्रॉब्लम है, समाज का प्रॉब्लम हुआ। तो सर, इसीलिए बोला जाता है कि कुछ भी हो लेकिन अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले हमारा रोड क्लियर है। हमारा रोड क्लियर अभी तक देखिए, हर एक पंचायत में जाइए, हर एक गांव में जाइए, हर जगह ढला है, हर जगह नाली है, हर जगह नल सिस्टम है। लेकिन सर, हमारे गांव में एक बदतर जिंदगी हो चुका है पब्लिक के लिए। ये खुली बात बोलते हैं, हम पब्लिक के तरफ से, किसी के तरफ से नहीं सर। आप यहाँ पे जो इन्वेस्ट किए हैं, अपना पैसा लगा के, खुद ट्रैक्टर चला के मिट्टीकरण किए हैं, तो इस बार मुखिया में आप उम्मीदवार हो रहे क्या? देखिए, जनता का मूवमेंट है, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक होता है, इसको चुने। और अगर जनता मौका देता है तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा रोड सड़क बनाना,
अभी महसोद गांव में चारों तरफ नदी है, चारों तरफ में कहीं सड़क निकलने का काम नहीं, कहीं एक मोटरसाइकिल लेके भी नहीं जा सकते। एक बार बारिश हो जाए तो क्या यहाँ की जनता बीमार नहीं पड़ता है, बुजुर्ग बीमार नहीं पड़ता है? प्रत्येक आदमी बीमार पड़ता है और यहाँ से लोग खटिया पे चौकी पे ले जाता है। ये सब सदियों का है सर। हमारे गांव में अगर किसी का भी प्रॉब्लम हुए तो सरकारी योजना का कोई भी सुविधा नहीं है। क्यों? हम यहाँ से अगर ले जाना पड़े तो कंधे पे लेके हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ भी समय पे डॉक्टर नहीं रहे तो हमारा मरीज डेट हो जाता है, लेकिन सही नहीं हो पाता है। अच्छा, जब सरकारी योजना सब कुछ है तो आप लोगों को सुविधा क्यों नहीं मिलता है? सुविधा नहीं मिलता तो सर वो तो नहीं मालूम है हम लोगों को। हम तो जनता है, हम प्रदेश रहने वाले हैं, जनता है। कभी 2 महीना घर पे रहते हैं, 6 महीना बाहर रहते हैं। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम है वो तो हमको नहीं मालूम, लेकिन है। लेकिन सर कोई भी योजना से कोई भी सुविधा बोलिएगा हमारे गांव के लिए है, उस लिए 9 पे। अच्छा ब्रजेश जी, मुझे एक चीज़ बताइए आप कि आप यहाँ पे खुद इन्वेस्टिंग किए हुए हैं, तो आपको यहाँ का जनता आपको मुखिया पद के लिए क्यों चुनेगा? जनता चुनेगा कि जो काम करने वाला हो उसको हम वोटिंग करेंगे, चुनेंगे। जो काम करने वाला नहीं है उसको चुनेंगे। नहीं तो सिर्फ यहाँ पैसे कमाने के लिए जनता नहीं बनाता है, कुर्सी नहीं देता है। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे मुखिया बन गए, ठीक है, तो आप पूरा पंचायत के लिए क्या क्या सेवाएं दे सकते हैं आप अपनी तरफ से? मेरा मकसद है कि सबसे पहले हमारे गांव में रोड बने, सबसे प्रथम मुद्दा। और दूसरा में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो हर जगह हम लोग दे रखे हैं सरकारी जो बच्चों के खेलकूद के लिए होता है स्टेडियम बनाया जाएगा, प्लेग्राउंड बनाया जाएगा। और एक गर्ल्स हॉस्टल आता है पंचायत के, वो भी बनाया जाएगा। सबसे पहला मकसद रहेगा हमारे गांव में पंचायत सरकार भवन बना है, जो यहाँ की जनता एक आवासीय जाति बनाने के लिए ब्लॉक जाना पड़ता है, वहाँ पे भी 10 दिन दौड़ता है, 1 दिन जाता है, 1 दिन काम होता है। तो इसके लिए मेरा सबसे प्रथम अहम रहेगा कि गांव में पंचायत सरकार भवन पर सब कुछ काम करना पड़ेगा और करवाने का काम करेंगे। और ग्रामीण है, ग्रामीण हमारे समाज